अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान अहमद। क्रिप्टो करेंसी हलाल है या हराम, ये भी एक बहस ऐसी छिड़ी हुई है कि तूफ़ानी बदतमीज़ी खड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे। हराम है तो क्यों है, हलाल है तो क्यों है। पहले तो मुझे एक बात बताइए कि हमारे मुल्क की जीडीपी क्या पहले या दूसरे नंबर पे थी? क्या इसके हराम हो जाने से वो नीचे आके गिर जाएगी, यानी कि वो जीडीपी ज़ीरो हो जाएगी हमारी? पहले तो मुझे इसका जवाब दें। उसके बाद सबसे अजीब व गरीब चीज़ मुझे मोबाइल की स्क्रॉल करते पे नज़र आई। किसी की पोस्ट थी, उस पर ये लिखा हुआ था कि पहले स्पीकर हराम, फिर उसको हलाल करार दे दिया गया, फिर तस्वीर या वीडियो बनाना हराम, फिर उसको हलाल करार दे दिया गया, फिर इंटरनेट के बारे में इस तरह की बातें। फिर देखें जी, सारे उलमा हैं, जितने भी दीन के स्कॉलर्स हैं, उन सब ने अपने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं। इनके जेब में 10-15 लाख रुपए डाल दें तो ये सारी चीज़ों को हलाल कर देते हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो क्या मुझे बताइए कि इस बात की कोई लॉजिक बनती है, इस बात की कोई दलील है? क्या आपने कभी साइंस से ये सवाल किए हैं कि जो पिलर्स ऑफ इंजीनियरिंग है, या जो लोग कहते हैं कि साइंस की बुनियाद है, आपने कभी उनसे सवाल किया है कि टाइम की डेफिनेशन इन 2 सदियों में कितनी बार चेंज हुई है? हमने उनसे सवाल किया कि क्यों चेंज हुई, पहले थी ठीक थी, दूसरी बार क्यों चेंज हुई? क्या हमने ये सवाल किया कि आज से 30 साल पहले सर दर्द के लिए जो टेबलेट हम इस्तेमाल करते थे, तो अब हम वो क्यों नहीं करते, या चेंज है वो क्यों? इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, मैं अगर गिनवाने बैठूं तो बहुत लंबी लिस्ट है। ये आप खुद सर्च कीजिए कि कितनी चीज़ें साइंस की चेंज हुई हैं। क्या हमने इस तरह तूफानी बदतमीजी खड़ी की है? नहीं। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि किसी डॉक्टर के पास आप कंसल्टेंसी के लिए जाएंगे तो डॉक्टर आपसे उसकी फीस लेगा। आप किसी इंजीनियर के पास कंसल्टेंसी करने जाएंगे, इसके लिए जाएंगे, तो वो एक फीस लेगा। लेकिन एक वाहिद दीन का शोबा है जहां पर आलिम बैठे हैं, वो आपसे कभी भी कंसल्टेंसी की फीस नहीं लेते, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसीलिए आपको और मुझे इस बात की कदर नहीं है। ये एक अलग बहस है कि वो हलाल है या हराम। इसको एक तरीके से हम डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हम किसी पर इस तरह की तोहमत लगाएं या इस तरह की बात करें, दिस इज इलॉजिकल।